बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का विषय तो ये है कि एक प्रसंग आता है शिरजी साहिब जी का, जिसमें ये था कि बिहारी जी के साथ जब वो माया में नौकरी करते हैं तो लिखा है कि वो माया में भी जो नौकरी कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो खबरदारी से निभा रहे हैं। ऐसा चौपाई में ही आता है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक ये है कि हमें भी उन्हीं बात की शिक्षा लेते हुए, ये जो लिखा है चौपाई में कि खबरदारी से हमें माया में रहना चाहिए, तो वो खबरदारी कैसे साबित होगी कि हम कैसे खबरदार होके रहें। ये तो है आज का विषय। लेकिन कल का जो विषय था उसमें अरविंद भाई जी ने अपना, कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने अपना एक नोट लिख के भेजा था जो मैंने यहाँ पर पढ़ा था। शायद उसमें एक बात ऐसी थी जो हम सब समझ नहीं पाए कि एक तन, दो जीव और एक आत्मा। तो ये बात को हम समझ नहीं पाए थे। अभी उन्होंने कल मुझे फोन करके इस बात को बताने की कोशिश करी है। आज अरविंद भाई जी की तबीयत ठीक है और वो आए हुए हैं। तो अरविंद भाई जी, आप स्वयं ही अपने इस प्रसंग को क्लियर करिए कि कैसे कल आपने अपने नोट में लिखा था कि एक तन, दो जीव और एक आत्मा। हेलो, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आप थोड़ा बीच में आ जाएं। हाँ, अब ठीक है। अब बोलिए आप। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। देखिए, परम धाम की आत्मा यहाँ भवसागर में एक तन और जीव पर बैठकर लीला करते हुए उनके माध्यम से सुख दुख का अनुभव कर रही है। पर खेल में जब एक तन छूट जाता है तब वह आत्मा जीव के साथ दूसरे तन पर बैठ जाती है तथा जीव को भी अपने साथ उस तन में ले जाती है, क्योंकि आत्मा जीव को भव सागर में भटकने क्यों छोड़ देगी। बीतक के अनुसार जब फूलबाई ने तन त्याग दिया तो उन पर बैठी अमलावती की आत्मा अपने जीव के साथ तेज कुंवर बाई जी के तन पर लीला करने लगी, जबकि तेज कुंवरी बाई का जीव भी साथ में था। इस प्रकार तन एक, जीव दो और आत्मा एक। इसी प्रकार सदगुरु श्री देवचंद जी ने तन त्याग दिया और श्री महराज ठाकुर के तन में अपनी आत्मा सुंदरबाई तथा देवापी के जीव के साथ प्रवेश किया और साथ में श्री श्यामा जी का आवेश तथा श्री राज जी समेत विराजमान हुए। इस प्रकार अब महराज ठाकुर जी के तन पर महराज ठाकुर का जीव तथा इंद्रावती की आत्मा पहले से विराजमान थी। इस प्रकार श्री महराज ठाकुर जी का तन एक, जीव दो, देवापी और वरु तथा दो आत्मा इंद्रावती और सुंदरबाई तथा साथ में श्री राज शर्मा जी का युगल स्वरूप विराजमान हो गया। इस बात से अपने को बीतक के माध्यम से ये पता लग जाता है कि जब आत्मा लीला करती है तो दो एक तन के ऊपर आ जाती है वो आत्मा, और पुराने जो जीव है जिस तन पर वो आत्मा लीला कर रही थी उसको क्या वो मझधार में छोड़ देगी, भवसागर में छोड़ देगी क्या? क्योंकि उसको तो जितनी आत्माएं परम धाम की आई हुई है, जिन जीवों को, उन जीवों को उनको अखंड करना है ना। तो अखंड करने के हिसाब से उसको न छोड़ते हुए वो अपने साथ किसी कारणवश, कार्य कारणवश अगर किसी परम धाम की आत्मा को तन छोड़ना पड़ा तो वो उनको, जीव को भी अपने साथ ले जाती है। इस प्रकार का कहने का मेरा उद्देश्य था। तो ये अपने उदाहरण से प्रूफ हो जाता है कि इस प्रकार से हुआ। आगे चल करके सदगुरु देवचंद जी ने भी महराज ठाकुर के तन पे बैठ करके लीला किया। इसीलिए वो प्रसंग जो बड़ा कायमतनामा में आता है कि मेरी उम्र 97 साल की हो गई है, 99 साल की हो रही है, तो ये देवचंद जी कहते हैं कि देवचंद जी उनके भीतर बैठ करके, महराज ठाकुर के भीतर बैठ करके अपने को जिकरिया पैगंबर की भूमिका में लेकर के और ये प्रार्थना करते राज जी से, हक परमात्मा से, कि मुझे ऐसा पुत्र प्रदान किया जाए जो मेरे कार्य को आगे बढ़ाए, क्योंकि मेरा नस्ली पुत्र जो है वो कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं दे रहा है। इसलिए ये सारी लीला जो देवचंद जी की हो रही थी, सदगुरु महाराज की, वो अभी तक महराज ठाकुर के तन में हो रही थी।
क्योंकि जब औरंगजेब और 1735 में 97 साल हुए थे, हरिद्वार का मेला हुआ था, कुंभ का मेला, तो वहां पर उनको विद्याभिनव बुद्ध निष्कल अवतार घोषित किया गया। लेकिन ये सारी घोषणा सदगुरु देवचंद जी अपनी उम्र में गिन रहे हैं, 97 साल, और उसके बाद 98-99 साल की मजल में उन्होंने प्रार्थना किया। जब वो औरंगजेब को जगा नहीं पाए 12 महीनों के साथ भेजने के बाद में, तो उन्होंने परमात्मा से पुत्र की अभिलाषा की कि मुझे एया पुत्र, जो मैंने कुरान में कथानक आता है ना, वो एया पुत्र और जिकरिया पैगंबर, तो इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना किया। तो उनको मेहराज ठाकुर का नाम एया रखा और खुद का नाम उसमें जिकरिया पैगंबर हो गया उनका नाम। तो ये कथानक से दोनों पथाक मिलते हैं। इससे ये है कि एक तन में दो आत्माएं, दो जीव बैठ सकते हैं, अपने भीतर के आधार पर ही है ये। तो इस प्रकार जहां जहां आवश्यकता होती है वहां वहां पर हमारी परम धाम की आत्माएं, हम आत्माएं एक तन पर लीला करने के बाद जब वो तन से हमारी लीला का कार्य पूरा हो जाता है, तो हम अपने जीव को मैदार में नहीं छोड़ते, उसको भी अपने साथ लेकर के दूसरे तन में दूसरे जीव के साथ बैठ जाते हैं। तो आत्मा एक, तन एक और जीव दो हो जाते हैं। यही बात का कल संशय था, इसको मैंने दूर करने का प्रयत्न किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जो अरविंद भाई जी ने बात बताई है उसमें किसी को भी कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो वो पूछ सकते हैं, तो अरविंद भाई जी अपने शब्दों में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई सुंदर साथ जी, जो कि कल अंशु अंजू भी अंशु ये प्रश्न पूछ रही थी कि एक तन के अंदर दो जीव कैसे हो सकते हैं, तो ये बात कल बार बार आ रही थी कि आपने ये लाइन कैसे लिखी, एक तन दो जीव और एक आत्मा, तो ये कैसे पॉसिबल है। अंशु भी पूछ रही थी। क्या सुंदर साथ जी ये बात आपको क्लियर हो गई? यहाँ पर एक तन, उसके अंदर दो जीव और एक आत्म, किसी को कोई बात पूछनी है कि उनको क्लियर हो गई ये सारी बात? सुंदर साथ जी, जो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है वो फूलबाई और अमलावती, फूलबाई जिनके अंदर अमलावती की वासना थी। हम सब ने जब गीता का प्रसंग पढ़ा था तो हमें ये बात समझ में आ गई थी कि अमलावती की वासना ने जो तेज कुबरी के तन को धारण किया, वो जीव उनके अंदर तेज कुबरी का जीव था, वो जब 15 वर्ष का हो गया तब उस तन को धारण किया। बचपन से उनके अंदर अमलावती की वासना नहीं थी। फूलबाई जी ने जब तन छोड़ा उसके 4 वर्ष बाद ही तेज कुबरी जी से शिरजी साहिब जी का विवाह हो गया। तो तेज कुबरी उस समय 4 वर्ष की नहीं थी, वो 15 वर्ष की थी और उनसे उनका विवाह हो गया। उनके अंदर भी अमलावती की वासना आई। यही बात अरविंद भाई जी कह रहे हैं, जिसको। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी मैं विरोध में ये बोलना चाहती हूँ कि जो योगेश्वर श्री कृष्ण का जो आता है ना श्रीमद् भागवत, उसमें कृष्ण जी कहते हैं कि जीव है वो तो जैसे तन बदलता है कि जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, जीव ऐसे नहीं रहता है। ऐसा मैंने वो योगेश्वर श्री गीता में पढ़ा था, सुना था। तो ये और राजन स्वामी का मैंने बहुत सुना है कि जीव का वो अपना अलग है, वो अपना कर्म के अनुसार, राजन स्वामी से भी सुना कि अपने कर्म के अनुसार वो अपना जीव आगे बढ़ता रहता है। तो मैंने तो ऐसा सुना नहीं है, तो आप आगे भी थोड़ा सब सुंदर साथ अपना अपना भाव बताए बस। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है ना मीना दीदी, कि जीव जो है वो तन ऐसे बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं, यानी कि एक ही जीव कई तनों में जाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है हाँ ना। हाँ जी, एक हाँ। तो जीव जो है तनों को बदलता है अपनी जीवन यात्रा में अपने कर्मों के हिसाब से। कहिए एक तन में वो कुछ कर्म करे, दूसरे तन में अभी कुछ बाकी रह जाएगा तो कर्मों का भोग, दूसरे उसकी आयु खत्म हो गई, उस कपड़े की, कहने चाहिए उस कपड़े की आयु खत्म हो गई तो उसने दूसरा कपड़ा पहन लिया, फिर उस दूसरे कपड़े में भी वो कोई कर्म करेगा, फिर भी अभी उसके कर्म श्रेष्ठ रह जाते हैं तो वो तीसरा कपड़ा या चौथा कपड़ा बदलता है। यानी कि इस प्रकार से वो तन बदलता है और अपने कर्मों तो का। प्राणनाथ जी, हाँ, प्राणनाथ जी की वाणी जब मिल जाती है सब जीवों को, तो
वो जीव तो फिर वो तन धारण नहीं करता है ना, वो जीव तो फिर चाहे पन्ना जी में रहता है कि कहीं भी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यही बात अरविंद भाई जी बता रहे हैं, मैं क्लियर करना चाहूंगी। उन्होंने भी यही बात कही है। अभी आप प्रसंग बीतक का समझिए। बीतक के प्रसंग में अभी हमने पढ़ा कि फूलबाई जी ने तन छोड़ दिया, जबकि उनके अंदर अमलावती की आत्मा थी। ठीक है। फिर इस बात का प्रसंग हाँ आया कि तेज कुबरी के साथ, तेज कुबरी के अंदर भी अमलावती की वासना थी, और वो पहचान लेती हैं कि ये शिरजी साहिब जी जो है मेरा ठाकुर है, यही मेरे पिछले जन्म के पति थे। तो ये जो किस्सा घटा वो 4 वर्ष के अंतर में ही घट गया। यानी कि उस समय तेज कुबरी जी की आयु 15 वर्ष पहले से हो चुकी थी। यानी कि अमलावती की आत्मा उनके अजीव के ऊपर बचपन से, जब से वो पैदा हुई तब से नहीं थी। वो फूलबाई जी ने जब तन छोड़ा, उस आत्म ने फूलबाई जी का जब तन छोड़ा, तब वो अमलावती की वासना जब तेज कुबरी 15 वर्ष की थी उनके अंदर विद्यमान हुई, और उन्होंने पहचाना और उनके हाँ साथ विवाह किया। अभी बात आती है यहाँ पर जीव की। अब जो अमलावती जी ने तेज कुबरी का नया तन धारण किया है, उसके अंदर तेज कुबरी का जीव है कि नहीं है? सुंदर साथ जी हाँ करते जाएंगे कि जो बात कही जा रही है वो समझ में आ रही है या नहीं। हाँ अमलावती हाँ की हाँ वासना जो तेज कुबरी के तन को धारण करती है, उनके अंदर तेज कुबरी का जीव है ना? हाँ उसी जीव को तो धारण हाँ किया। वही अमलावती की वासना ने पहले फूलबाई के जीव को धारण किया था। हाँ तब हाँ अभी, क्योंकि पन्ना जी शिवजी साहिब जी नहीं पहुंचे, एट प्रेजेंट हम ये कहते हैं कि आत्म जिस जीव के ऊपर बैठ गई और वो जीव जागृत हो गया, उसको तारतम वाणी मिल गई, तो वो अखंड होएगा। अखंड तो 7वें दिन पे होगा। तब तक वो जीव कहाँ जाएगा? उसकी भी चौपैया है कि पांचों मिले, पांचों में रूह अपनी असल छोड़े नाए, कि 5 तत्व का शरीर 5 तत्व मिल जाता है, और जीव जो है पन्ना जी में इंद्रावती के चरणों में वहां पर मूल मिलावा बन रहा है, वो वहां विराजमान हो जाता है। ये बात हम सबको मालूम है। सुंदर साथ जी इसमें किसी भी प्रकार का हाँ संशय है हाँ, नहीं ना है। अभी बात हो रही है फूलबाई और तेज कुबरी की। फूलबाई के समय पे और तेज कुबरी के समय पे अभी शिवजी साहिब जी पन्ना नहीं पहुंचे हैं। सुंदर साथ जी अभी मूल मिलावा जीवों का बनना शुरू नहीं हुआ है। ये बात सत्य है ना? ये जो प्रसंग आ रहा है हाँ फूलबाई और अमलावती का, तब तक अभी शिवजी साहिब जी नौतनपुरी में ही है, पन्ना नहीं पहुंचे हैं अभी, है ना? हाँ हाँ, तो अब अरविंद भाई जी का कहना है कि फूलबाई का जीव जो था, तेज कुबरी का जीव अलग है, फूलबाई जी का जीव अलग है। दोनों ही तनों पे अमलावती की वासना बैठी। अब जब फूलबाई जी के जीव को छोड़कर वो तेज कुबरी के जीव पे अमलावती की वासना बैठी, तो फूलबाई जी का जीव कहाँ गया? उसको तो तारतम मिल गया था। वो तो शिवजी साहिब जी की पत्नी थी, उनको तो तारतम भी मिल गया था, वाणी भी मिल गई थी। तो फिर वो जीव कहाँ गया? यही उनका कहना है कि तब तक तो पन्ना पहुंचे नहीं थे। तो जो जीव था, वो जीव जो है वो, उस जीव को कहीं छोड़ नहीं सकते राजी। जिस जीव को तारतम मिल गया, अभी पन्ना पहुंचे नहीं है, और उससे पहले तक, पन्ना पहुंचने से पहले तक जिन जीवों को तारतम मिल रहा है, उन जीवों को यदि आत्मा छोड़ती है, उनकी तन की आयु पूरी हो जाती है, तो वो जीव को राज्य नहीं छोड़ सकते। तो उस जीव को भी वो वासना आत्मा जो है अपने साथ लेकर ही दूसरे तन में बैठी। यहाँ पर अरविंद भाई जी का कहना है कि तेज कुबरी के अंदर जब अमलावती की आत्म विराजमान हुई, उनके अंदर तेज कुबरी का जीव तो था ही था, फूलबाई जी के जीव को लेकर भी वो विराजमान हुई। चाहे इसका कोई प्रमाण नहीं रूप में, नहीं चौपाई के रूप में प्रमाण नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी बात का कॉन्सेप्ट और लॉजिक हमें समझना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो फूलबाई जी के जीव को लेकर अमलावती की आत्म तेज कुबरी के अंदर अगर नहीं बैठी, तो फूलबाई के जीव कहाँ गया? हाँ जी, सही है दीदी, क्योंकि पन्ना जी तब तक पहुंचे नहीं थे तो सब जिम्मेदारी और सब उनके साथ ही था। शिवजी साहिब जी के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, और आत्म ने जिस जीव को जागृत कर दिया, फूलबाई के रूप में तो जीव को जागृत कर दिया था ना उन्होंने। फूलबाई तो पूरी तरह से हाँ जी जागृत थी। तो अब जब तन हाँ बदला, जी अमलावती के आत्म ने जब तन बदला, तो वो अपने पहले जागृत जीव को कहाँ छोड़ देगी? हाँ जी 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 दीदी, अब समझ में आया। तो उनका कहना है कि अमलावती की आत्म फूलबाई जी के जीव को लेकर तेज कुबरी जी के जीव के ऊपर विराजमान हुई।
अब यहाँ पर बात यही जो उन्होंने लाइन लिखी है कि तेज कुबरी जी का तन, 5 तत्व का तन एक है, तेज कुबरी जी का तन एक है, उसके अंदर 2 जीव हैं, एक तो फूलबाई का जीव है और एक तेज कुबरी जी का स्वयं का जीव है, और उनके ऊपर आत्म एक विराजमान है, यानी कि अमलावती की आत्म विराजमान है। हाँ जी, तो जो भी जीव छूटता जाए वो उनके अंदर ही रहता जब तक पन्ना नहीं पहुंचते। हाँ जी जी, सही समझ में आया कि जो जीव ने भी किया संग ताको भी मेलो न करू भंग, वो भी चौथा है, इसीलिए मुझे उसका मेला कैसे भंग कर, उसको कैसे बीच में, जबकि उसको जागृत भी कर दिया है, और खंड तो उस जीव को जो है 7वें दिन में होना है, और पन्ना जी अभी पहुंचे नहीं है जहां उसको विराजमान कर दे, तो अभी उसको कहाँ जिस आत्म के साथ संग है उस आत्म के साथ वो जीव रहता है तब तक। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह से घटाया है। कोई सुंदर साथ को और कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई है इस प्रसंग में? प्रणाम दीदी। कोई और पूछना चाहता है कुछ? कोई पूछेंगे तो फिर हमें भी और उसको क्लियर करने में आसानी रहेगी कि क्या बात, कोई और इसमें कोई बात ऐसी उठाएंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि ये बात सही सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से एक तन यानी कि तेज कुबरी का एक तन, जिनके अंदर 2 जीव यानी कि फूलबाई जी का जीव और तेज कुबरी जी का जीव, और उनके अंदर एक आत्म अमलावती के आत्म। ये तो एक प्रसंग उन्होंने उदाहरण के रूप में बताया। अभी उन्होंने दूसरा प्रसंग भी इसमें बताया है सुंदर साथ जी। दूसरा प्रसंग कैसे बताया है कि राजी महाराज की बैठक सबसे पहले दिन किसके ऊपर हुई? धनी देवचंद जी के हृदय में विराजमान हुए, तो उनके अंदर किसका जीव था? देवापी का जीव था, जिसने कसदी कर अपने पिछले जन्मों में ये मांगा था कि मेरे ऊपर ही पूर्ण पारब्रह्म की लीला हो। तो हम सभी को मालूम है कि देवापी का जीव उनके अंदर है, देवचंद जी के अंदर। ठीक है ना सुंदर साथ जी? देवापी का जीव है धनी देवचंद जी के अंदर, और उनके धाम हृदय में राजी महाराज युगल स्वरूप विराजमान हुए, दर्शन देकर उनके अंदर विराजमान हुए, फिर आड़िका लीला करी, है ना। फिर धनी देवचंद जी ने तन छोड़ा और युगल स्वरूप की बैठक इंद्रावती के धाम हृदय में हो गई, है ना। और इंद्रावती के अंदर किसका जीव है? मरु का जीव है। यहां तक बात सही है बीतक के हिसाब से। अब अरविंद भाई जी का ये कहना है कि मरु के अंदर ही युगल स्वरूप, जो कि धनी देवचंद जी के तन को छोड़कर जब वो इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हुए, तो मरु के जीव के ऊपर देवापी का जीव भी आ गया, क्योंकि जिस हृदय में जिस जीव को राजी महाराज ने श्यामा महारानी बनाकर 7वें दिन में योग माया के ब्रह्मांड में बिठाना है, अभी पन्ना जी पहुंचे नहीं है, तो देवापी का जीव कहाँ रहेगा? जिसके हृदय में युगल स्वरूप ने बैठक कर आड़िका लीला करी, देवापी के जीव के ऊपर, इन सुंदरबाई की आत्म के ऊपर, उनके ऊपर कौन थी? श्यामा महारानी की आत्म थी। मरु का जो जीव है वो धनी देवचंद जी के तन में विराजमान है। सुंदर साथ जी ठीक है ना? देवापी का जीव जो है वो धनी देवचंद जी के तन में विराजमान है, और उस तन के ऊपर श्यामा महारानी की आत्म आई और उनके धाम हृदय को राज्य में अर्श किया, यानी कि युगल स्वरूप विराजमान हुए। अब जबकि उन्होंने तन छोड़ दिया, यानी कि धनी देवचंद जी ने जब तन छोड़ा, तो जो देवापी का जीव है वो कहाँ जाएगा? अब वो युगल स्वरूप अब इंद्रावती के महराज ठाकुर के तन के अंदर मरु का जीव है, और उनके ऊपर इंद्रावती की आत्म आई है, और अब युगल स्वरूप उनके हृदय धाम हृदय में विराजमान हुए, यानी कि उनके दिल को अर्श किया। तो अब जब धनी देवचंद जी ने तन छोड़ा और मरु के जीव के रूप में जो महराज ठाकुर है उनके धाम हृदय को अर्श किया, वहां बैठे, तो फिर जब तन छोड़ दिया धनी देवचंद जी ने, तो देवापी का जीव कहाँ जाएगा? अभी पन्ना जी में तो पहुंचे नहीं है, तो वो देवापी का जीव भी मरु के जीव के साथ रहा। तो यहाँ पर महराज ठाकुर का एक तन, उनके अंदर 2 जीव, मरु और देवापी, और फिर उनके ऊपर श्यामा महारानी और इंद्रावती की आत्म, और उनके ऊपर भी राजी महाराज विराजमान है। ये बातें पहले क्लियर नहीं करी, लेकिन आज कर रहे हैं सुंदर साथ जी। ऐसा देखने में आ रहा है अभी तक आपके प्रसंग में, क्योंकि अभी पन्ना जी बना नहीं है। इसका एक और उदाहरण दे रहे हैं अरविंद भाई जी कि यदि हम कयामत नामा पढ़ें, आखिरी किताब जो हमारे है, उसमें धनी देवचंद जी
अपनी उम्र को 97 वर्ष का कह रहे हैं, जो जिक्रिया पैगंबर के रूप में इस घटना को वहां पर स्पष्ट किया है इंद्रावती जी ने, महामती जी ने, कि धनी देवचंद जी खुदा से अर्जी कर रहे हैं कि मेरी उम्र 97 वर्ष की हो गई है और मैं कोई पुत्र अब पैदा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई ऐसा पुत्र दीजिए जो कि धर्म की बागडोर को संभाले और उसे आगे ले जाए, क्योंकि मेरा जो नस्ली पुत्र है बिहारी जी, वो मेरे धर्म की बात को आगे नहीं ले जाएगा। अभी हम लोग कयामतनामा पढ़ के आए हैं सुंदर साथ जी, ये प्रसंग आप लोगों को याद है, जिक्रिया पैगंबर हाँ वाला? दीदी याद है। हाँ 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 सही जी। है। तो वो कह रहे हैं वहां पर धनी देवचंद जी अपनी उम्र 97 वर्ष की बता रहे हैं। तो 97 वर्ष कहाँ पूरे होते हैं सुंदर साथ जी? 97 वर्ष उनकी यदि जन्म तिथि से लेकर उसको घटाएंगे तो वो हरिद्वार के मेले पे पूरे हो रहे हैं, जहां पर महाराज ठाकुर जाते हैं और खुद को अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म साबित करते हैं, जो हरिद्वार का प्रसंग बीतक में अभी आएगा। तो वहां तक उनकी जन्म तिथि से लेकर वहां तक उनके 97 वर्ष होते हैं। तो 97 वर्ष अरविंद भाई जी का कहना है वो अपने जन्म से लेकर फिर महाराज ठाकुर की पूरी लीला, मरु के जीव की लीला को हरिद्वार तक वो अपनी उम्र को उनके साथ ही जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में आके विराजमान हूंगा। युगल स्वरूप तो विराजमान हुए ही हुए, धनी देवचंद जी का देवापी का जीव भी उनके अंदर विराजमान हुआ, नहीं तो वो इस प्रसंग में अपनी उम्र 97 वर्ष कैसे बता रहे हैं? हाँ वो दीदी। उनके जन्म से लेकर, जबकि उनका जन्म हुआ धनी देवचंद जी तन का जन्म हुआ, उनके अंदर जो देवापी का जीव था वो अपनी उम्र अपने 1663 से लेकर हरिद्वार के 1735 तक उनके 97 वर्ष होते हैं। तो वो अपनी उम्र को वहां तक 97 वर्ष बता रहे हैं। फिर आगे जाकर जब पन्ना जी पहुंचे तो वहां तक 99 वर्ष कहते हैं। आगे भी इस प्रसंग में वो कहते हैं कि 99 वर्ष है, मुझे अब वो पुत्र मिल गया जो धर्म की बागडोर संभालेगा महाराज ठाकुर के रूप में। तो पुत्र के, लेकिन अपनी उम्र को वो 99 वर्ष पन्ना जी तक गिन रहे हैं पूरा। तो वो कैसे गिन रहे हैं? यदि उनकी उम्र तो 63 वर्ष थी, शायद मैं सही बोल रही हूँ या मेरे को भूल गया है, जब भी धनी देवचंद जी अपना तन छोड़ते हैं तो उनकी उम्र 99 वर्ष नहीं थी ना 97 वर्ष थी, 74 वर्ष थी, 74 वर्ष। 74 वर्ष उनकी उम्र थी। तो वो अपनी उम्र को 97 और 99 कैसे बता रहे हैं? क्योंकि वो और इनका महाराज ठाकुर जन्म के अंदर विराजमान हुए। अरविंद भाई जी का ऐसा कहना है। अभी ये बातें क्लियर हुई सुंदर साथ को, और इसमें कोई भी ऐसा संशय जो कि उनको लग रहा है कि चौपाइयों में नहीं है, वो पूछ सकता है यहाँ पर। अरविंद भाई जी इसको ऐसे घटाकर हमें बता रहे हैं, मुझे उनकी बात समझ में आई है और वही मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है कि अरविंद भाई जी क्या कहना चाह रहे थे कि एक तन, दो जीव और आत्म ऐसा हो सकता है। अभी एक तन, राज्य सारे जीवों को साथ लेके ही चलते हैं ना, अखंड किए हुए जीव है तो राज्य तो साथ ही रखेंगे ना, जिनको वाणी मिले है, जिनको राज्य मिले है, तो वो जीव तो राज्य लेके ही चलेंगे। सही बात है दीदी। अरविंद भाई जी को प्रणाम। अरविंद भाई जी को प्रणाम। प्रणाम जी, अरविंद भाई प्रणाम जी आपको प्रणाम। प्रणाम, आपने सब घटा के बताया हमें। तो अमलावती के रूप में तो ये आया कि एक तन, यानी कि तेज कुबरी का एक तन, उनके अंदर दो जीव, फूलबाई जी का जीव और तेज कुबरी जी का जीव, और उनके ऊपर एक आत्मा अमलावती की। लेकिन महाराज ठाकुर के अंदर अलग चीज घटेगी। महाराज ठाकुर का एक तन, जिनके अंदर दो जीव, मरु और देवापी, और उनके ऊपर दो आत्माएं, सुंदरबाई की भी आत्मा और इंद्रावती की भी आत्मा, एक तन में दो आत्माएं आ जाएंगी, क्योंकि श्यामा महारानी के ही तन को वो पहला तन कहा गया है, ये दूसरा तन कहा गया है। हरा उल्ला सुपेत गुदरी के रूप में तो वाणी में चौपाई भी है कि धनी देव श्यामा महारानी का पहला तन धनी देवचंद जी है, श्यामा महारानी का दूसरा तन जो है वो महाराज ठाकुर है। तो महाराज ठाकुर के तन के अंदर जो मरु का जीव है, साथ में देवापी का जीव भी बैठ गया, तन एक है लेकिन उनके अंदर दो जीव बैठे, मरु और देवापी, उनके तन छोड़ने के बाद, और उनके अंदर दो आत्माएं भी बैठी, सुंदरबाई श्यामा महारानी की आत्मा और इंद्रावती की आत्मा, और फिर उनके ऊपर युगल स्वरूप भी विराजमान हुए। तो महाराज ठाकुर जो है उनके अंदर बहुत कुछ विराजमान हो गया, और उनके अंदर पांचों शक्तियां भी थी, इसलिए उनको पूर्ण पारब्रह्म के युगल स्वरूप यानी राज्य श्यामा जी दोनों उनके अंदर है और दोनों जीव भी है, अरविंद भाई जी के कहना है। तो इस प्रकार से इसका प्रमाण वो 97 वर्ष की उम्र और 99 वर्ष की उम्र में के रूप में घटाकर बता रहे हैं। अभी सुंदर साथ जी किसका माइक खुला हुआ है, डिस्टरबेंस कर रहा है?
तो मुकेश दीदी, आप माइक खोलिए और बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? मुकेश दीदी माइक, हाँ जी, आप बताइए। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। इसमें एक सवाल उठ रहा है दीदी जी। फिर जिन जीवों ने तन छोड़ा है पन्ना जी में पहुंचने से पहले तो फिर तो वे सारे जीव मतलब उन्होंने दोबारा जन्म धारण किया, फिर वे महाराज जी के अंदर ही समाहित हो जाएंगे सारे जीव। अरविंद भाई जी, आप मुकेश दीदी जो पूछ रही है आप उनका उत्तर दीजिए। आप कैसे क्या घटा बोल रहे रही हैं हैं? अरविंद भाई जी? क्या बोल रही हैं? दोबारा पूछिए मुकेश दीदी। मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब जैसे हाँ जी जागनी करते हुए पन्ना जी पहुंचे हैं, तो हाँ उससे हाँ के बीच में बहुत सुंदर सातों ने तन छोड़े, जैसे मिर्गी का वो भी दो आया था, आजूज हाँ। माजूज का प्रश्न आता है। हम्म तो उसमें फिर क्या वे सारे जीव महाराज जी के अंदर ही समाहित हुए हैं, या फिर कहाँ पर कैसे कैसे उनका फिर कैसे वर्णन किया जाएगा? देखिए, परम धाम की आत्मा जो है, आ रहा, सुनाई दे रहा है ना मेरी बात? जी जी। हेलो। परम धाम की आत्मा जो है, जिन जिन जीवों पर बैठकर लीला करती है जब तक के, वो उनको अपना साथ छोड़ती नहीं, उनको उनको अपने साथ ही रखती है, क्योंकि वो उनके अनुसार हो जाती है। जीव तारतम्य ज्ञान प्राप्त करके उनके समान ही बन जाता है, उनको साथ ही रखती है, उनको भाव सागर में ऐसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि पूरा खेल खत्म होने के बाद ही तो ये परम धाम में अक्षर के ध्यान में ये 8 विष्ट होगी, तब सब जीवों को स्थान मिलेगा। लेकिन तब तक उनको ऐसे खुले मैदान में छोड़ थोड़ी देंगे ना, इसलिए वो आत्मा तन छोड़ करके जब वो आत्मा दूसरे जीव के ऊपर लीला करने जाती है, या ब्रह्म सृष्टि भी हमारी है, या नहीं भी जाती पन्ना भी जाती, तो उस जीव को तो अपने साथ ले गए। इस प्रकार से जीवों का आत्मा के साथ में लगाव जो है वो हमेशा बना रहेगा, और उनके साथ तो है ही है कि जिन जीवों पर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आई बैठी है। अब ब्रह्म सृष्टि के पास क्या है, कई बार जीव हमारी बात मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन दोनों जीवों को लेके चलती है। ब्रह्म सृष्टि का ऐसा रहता है कि कई बार क्या होता है, तन छोड़ने का कारण कुछ और रहता है, यो जीव हमारी बात नहीं मानता और तन हमारा साथ देता नहीं, इसलिए हम तन छोड़ते हैं। तो जीव नहीं मानने वाले को भी साथ में रखना है, कहा जाएगा वो, उसको फेंक थोड़ी देंगे अपन। इसलिए वो आत्मा क्या करती है, दूसरा तन धारण करके दूसरा जीव मिल जाता है, फिर वो उसकी बात मानता है। तो अपने भीतर भी अपन लोग कई बार देखते हैं ना कि कई बार अपने विरोधी विचारधारा हो जाती है नहीं, और कई बार समर्थक विचारधारा होती है। तो एक तन में, एक आत्मा के साथ में 2 क्या 3 क्या कितने भी जीव आके बैठ सकते हैं, क्योंकि 1638 में देवचंद जी के साथ में सारी आत्माएं भवसागर से मैं परम धाम से आई है खेल देखने। उसको हो गए 1638 से आज चल रहा है 2078, 2078, तो 440 साल हो गए। 440 साल में परम धाम की आत्माओं ने कितने जीव बदले होंगे बताइए आप? एक ही जीव थोड़ी रह गए, एक ही उम्र थोड़ी रहेगी 97 साल 98 साल की, तो 100 साल के कितने जीव। तो सारे जीवों को परम धाम की आत्माएं ऐसी नहीं फेंकेगी, इधर उधर नहीं फेंकेगी, अपने साथ ही रखेगी, चाहे वो विरोधी बात करे चाहे समर्थक बात करे। अपना भी कई बार क्या होता है, मित्रों के साथ कई विचारधारा बदल जाती है, तो अपन दोस्ती छोड़ थोड़ी देते हैं एकदम से, वो भी उनको भी रखते हैं, उनको भी रखते हैं। तो विरोधी और समर्थक जीवों की वृत्तियों के साथ में परम धाम की आत्मा इतना मेलजोल बनाए रखती मेरे इस ख्याल से कि वो उनको नहीं छोड़ती आखिर तक के, जब तक कि ये ब्रह्मांड पूरा अक्षर ब्रह्म के ध्यान में अखंड नहीं बजा, तब तक के वो सारे जीव अखंड करना है ना उनको। क्या देखी हमने दुनिया, जो क्यों न करे हम इसको अखंड। ये तो दावा है मेराज ठाकुर का। मेराज ठाकुर क्या, इंद्रावती के आत्म और सबके अंदर बैठी हुई है वो। इंद्रावती के बाद तो 4 साल शुरू है ना ये पूरा पीरियड, तो ये 4 साल तक इंद्रावती का आत्म, उनने कहा था कि मैं सभी सुंदर साथ के भीतर मुझे देखो। तो उसका कैरेक्टर जो इंद्रावती का है वो सारे सुंदर साथ के भीतर समाहित है अपने आप। तो मेरे हिसाब से तो उन जीवों को लेके साथ चलेगी वो,
एक क्या कभी दो, अब 4 साल तक कितने जीव मिल गए होंगे बताइए आप, क्योंकि बैकुंठ से जीव बनते जाते हैं और आत्मा उनके निवास बैठने लगती है, खेल देखने लगती है पूरा। मेरा ऐसा ख्याल है। इसमें एक एक विचार नजर आ रहा है जी, जैसे मान लीजिए कि कुछ जीव की तो इच्छा रह गई तो उनको तो दूसरा तन मिला, और जिनकी इच्छा नहीं होगी तो महाराज जी के अंदर समाहित हो जाएंगे। जैसे देखते हैं, मान लीजिए देवापी का जीव था सुंदर बाई हाँ, से की, तो उनके अंदर इच्छा थी ना कि जागनी मेरे से हो, जागनी मेरे से हो, तो वो उस जीव को भी और उस सूरता को भी वो इंद्रावती जी का तन दे दिया, उनके अंदर समाहित कर दिया। इसी तरह से फूलबाई जी को कहते हैं कि उनकी भी अंतिम इच्छा क्या थी कि जब मेरी मतलब शरीर की राख हो तो उस पर आगे तुम अपने चरण स्पर्श करना, तो उनके भी अंदर इच्छा थी कि मैं इनके संग रहूं, तो उनको फिर दूसरा जीव मिला क्योंकि उनकी इच्छा रह गई थी ना। तो इसमें दो पाने की, एक तो महाराज जी के अंदर ही समाहित हो रहे जीव, और एक जीव जैसे फूलबाई का जीव है तो उसको दूसरा तन मिला क्योंकि उस तन की इच्छा थी ना उस जीव की कि मैं क्रिया करूं उनके साथ में, मैं पत्नी में इनको प्राप्त हूँ, तो इसलिए उनको दूसरा जीव मिला। और जो बाकी जीव बीच में छूटेंगे तो ये तो महाराज जी के अंदर ही, क्योंकि इच्छा के ऊपर भी तो डिपेंड होगा ना किस जीव की इच्छा रह रही है और किसकी नहीं रह रही। तो अब इसमें अरविंद भाई जी एक सवाल और आ रहा है मेरा, थोड़ा सा अगर आपको मालूम हो। जैसे प्रसंग आता है रामरतन महाराज जी का, तो इनके अंदर जो जीव आया था, कल भी मैंने किया था सुंदर साथ में, उसको क्लियर तो नहीं हो पाया कि एक जीव तो उन्होंने कहा था कि जो लड़का है कि उसकी जगह मेरा जीव जाएगा, जो कहा कि झंडू दत्त जी का जीव तो चला गया। तो फिर वो क्या के अंदर जब कहा कि उठ रतन भाई स्वामी नारायण दास जी महाराज जी ने, तो क्या फिर उनके अंदर दूसरे जीव ने प्रवेश किया? तो फिर वो जीव कौन सा था, या कोई ऐसा ही जीव था जिसकी इच्छा अधूरी रह गई हो और उस तन को उनके अंदर प्रवेश कर दिया गया? इसमें अगर आपको थोड़ा सा मालूम हो तो थोड़ा सा क्लियर करिए। मेरे को ज्यादा मालूम रहता नहीं, मैं तो ये सोचते सोचते अपनी बात बता देता हूँ, जो तुम सोचते रहो पढ़ते रहो ऐसा करके। तो जीव तो कहीं भी जा सकता है, बैकुंठ का जीव है ना, उसको तन मिल जाता है, कोई भी तन हो जाता है, और हमारी परम धाम की आत्मा किसी भी तन पे आके बैठ जाती है। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि जिस तन पे बैठती है और जिस जीव पे बैठती है उसको हमारी परम धाम की आत्मा छोड़ती नहीं, वो अपने साथ रखेगी। तो 1 2 3 जितने भी जीव उसके साथ में आएंगे संपर्क में, वो सबको लेके चलती है। तो अरविंद भाई जी, आपने महाराज जी की बीतक पढ़ी हुई है क्या? रामरतन महाराज जी की बीतक पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी है। मुकेश दीदी इसीलिए उनको उस प्रसंग के बारे में मालूम नहीं है, तो वो शायद उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। वो अपनी वाणी और बीतक उन्होंने पढ़ी है, उसके हिसाब से उन्होंने आपको ये बात बताई है। लेकिन महाराज जी वाली बात वो इसलिए नहीं बता पा रहे, उन्होंने महाराज जी की बीतक पढ़ी नहीं है एक्चुअली। तो आप जो प्रश्न पूछ रही है वो हिसाब से जीव की कसनी के हिसाब से वो तन धारण करते हैं शायद, ऐसे जैसे नारायण जी का ये कह रहे हैं या कुछ नहीं। जो मुकेश दीदी प्रश्न पूछ रही हैं उसमें जो अरविंद भाई जी बात वाणी और बीता के हिसाब से कह रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है जो आप प्रश्न पूछ रही हैं कि महाराज जी के अंदर भी, जो बिहारी जी के अंदर जैसे कि रतन भाई की आत्म थी, अभी उनकी इच्छा क्या थी जी कि सब उनको माने, है ना मुकेश दीदी? आप इस बात से सहमत है ना? बिहारी जी के अंदर ये बात की तो इच्छा थी ना कि सब मुझे माने, शिवजी साहिब जी को माने ना माने, मुझे सब माने, है ना? ये बात की इच्छा लेकर वो चले गए, है ना? तो वो जीव आएगा और फिर महाराज जी के रूप में उनको सबने माना, आज तक मानते हैं उनको। तब पहले तो झंडू दत्त जी कहते थे, लेकिन उसके बाद उनका नाम खत्म हो गया कि कहा कि राम रतन जी, रतन बाई के आधार पर, रतन बाई के आत्मा बिल्कुल उनके अंदर बिहारी जी का जीव होगा 100%, जैसे ये साबित कर रहे हैं। इच्छा रह जाती है तो रहता है, आप जो बात कह रहे हैं, इच्छा रहती है तो वो तन धारण करता है। और अभी बिहारी जी के जीव से लेकर झंडू दत्त जी के जीव तक पता नहीं कितने तनों में रतनबाई की आत्म आई होगी और जागी नहीं होगी। तो उन सभी का यही भाव रह गया होगा कि हमें जागना है। तो जो अरविंद भाई जी बात कह रहे हैं कि एक तन के अंदर कई जीव हो सकते हैं, तो रतनबाई की आत्म की यात्रा में जितने भी जीव हो, कहो वो झंडू दत्त जी के अंदर हो सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने वो अभी तक पढ़ी नहीं, इसलिए वो उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, लेकिन हम उन्होंने जो दो उदाहरण दिए हैं उससे हमें ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल। एक मिनट दीदी, एक मिनट दीदी। हाँ जी।
दीदी इसमें जो रामरतन महाराज जी की बीतक आती है, और जब उसमें कहते हैं कि भाई इसके बदले कौन जाएगा, तो वे कहते हैं रामरतन महाराज जी इसके बदले मैं जाऊंगा। तो उसमें प्रसंग ये भी तो आता है कि सतगुरु महाराज का लड़का अनायास ही धाम चला गया। तो उनको नहीं जाने दिया ना, उन्होंने उसकी भरपाई तो करनी थी। हाँ, मतलब जो सांप काटा हुआ लड़का था उसके पलटे सतगुरु महाराज का जीव के लड़के का जीव चला गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि उनका लड़का धाम चला गया था ना, तो उनके पलटे वो सतगुरु महाराज के लड़का चला गया। रामरतन महाराज जी की जगह उनका लड़का अनायास ही धाम चला गया, तो उनके पलटे वो जो लड़का सांप काटा हुआ था उनका लड़का चला गया महाराज जी का। तो उसका मेरे भाव कहने का यही भाव था ये। ना वर्षा दीदी, उसका भाव ये था कि अभी रामरतन महाराज जी से तो बहुत सारे काम लेने थे और वो तो हाँ, तैयार हो इसीलिए गए उन्होंने थे। अपने लड़के को भेज गलती दिया। मैंने करी है तो मैं ही जाऊंगा, लेकिन उनके सतगुरु उनको हाँ, जाने नहीं देना चाहते थे। उसकी जगह पे अपने उन्होंने लड़के को भेज दिया। खुद कुर्बानी करी हाँ जी, और अपने पुत्र को हाँ। भेजा। और अभी महाराज जी से तो पूरे ब्रह्मांड को अखंड करना था, बहुत से काम करने थे, महाराज जी को कैसे जाने देते, तो नहीं जाने हाँ दिया। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो ही कहना चाहती मैं, उनके पलटे उनके लड़के, उन्होंने अपने लड़के को भेजा, जो वो कह रहे थे ना हाँ कि भाई जी, कौन गया, फिर उसके पलटे उनका लड़का गया। हाँ सही कह रहे हो हाँ, ठीक है दीदी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। उन्होंने कहा ब्रह्मांड में हेरफेर नहीं कर सकते। उनके महाराज जी जो नारायण दास जी थे, उन्होंने कहा ब्रह्मांड में हेरफेर नहीं कर सकते, ब्रह्मांड के नियमों को हम लोग नहीं तोड़ सकते। तुमने एक ऐसे जीव को जिंदा कर दिया जिसकी मृत्यु लिखी हुई थी, तो अभी उसकी जगह किसी और जीव को भेजना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड की गिनती में हम हेरफेर नहीं कर सकते। भले चाहे हम परम धाम से आए हो, लेकिन हमें यहाँ के नियमों को मानना रहता है, हमें उनमें हेरफेर नहीं करना होता है। ये एक चीज मैं पूछूं? हाँ जी, आप भी पूछिए। कई लोगों को ना पिछले जन्म की बातें भी याद रहती है सारी, वो कैसे होता है? वीना दीदी, इसके ऊपर तो फिर एक प्रश्न बनाएंगे और इस टॉपिक को रखेंगे। आपने पहले वो सूद वाला टॉपिक रखा था, तो बिल्कुल उसको भी रखा। अब आपके इस वाले टॉपिक को मैं कल रख सकती हूँ, अभी आज तो समय भी खत्म होने वाला और अभी ये जीव वाला टॉपिक है। तो सुंदर साथ जी, हमें अपने मंथन में एक दूसरा प्रश्न भी मिल जाता है, दूसरा टॉपिक भी मिल जाता है। तो वीना दीदी पूछ रही है कि जिन लोगों को अपने पिछले जन्म याद रहते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, इसके बारे में सुंदर साथ कल बताएंगे। सोच के सब लोग इस पे मंथन करके आएंगे कि पिछले जन्म कैसे याद रहते हैं। किसी को कोई इसके बारे में उदाहरण मालूम हो तो वो अभी बता सकता है, नहीं तो कल इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, है वो दादी, उसकी दादी उसी के घर में आ गई थी, बच्चा छोटा पोते के रूप में। अच्छा, फिर तो वो दादी सारी बातें बताती थी उसके पापा के पास बैठ के। उनको अपना पति मानती थी ना पिछले जन्म का। तो वो सारी बातें बताते थे। वो कहते हैं तू कहाँ से आ गई मेरे घर में, एक बच्ची बन के आई है, अब मैं तेरे को कैसे बात बताऊं। तो वो सारी बातें करते छोटा सा बच्चा, 2-3 साल का बच्चा, सारी बातें मतलब दादी दादे से करती थी। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मैंने कहा वैसे तो इसके बारे में कल मंथन कर सकते हैं सुंदर साथ जी, और अरविंद भाई जी के को भी इसके बारे में कोई क्लू हो, कोई बात हो तो जरूर बताएंगे, या मुकेश दीदी या और भी सुंदर साथ को इसके बारे में कुछ पता हो तो जरूर बताएंगे। तो इसको हम कल रखेंगे। वो जो जिनको बैंक का ब्याज मिलता है वो बुरा नहीं है? मतलब नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है। बैंक का ब्याज वाले, यहाँ पे ये बात थी कि भावना पे डिपेंड करता है। आप किसी को सताकर, ये जो वर्णन किया गया है कि वो अंधे हो जाएंगे, वो इस भाव से आप किसी को सता रहे हैं अगर, तो वो अंधे हो जाएंगे। भाई आप सता रहे हैं, वो सुन लिया था, वो मैंने सारा सुन लिया। रोज सुनती हूँ ना, दोपहर में ये समय दूसरे में बैठती हूँ ना, सुबह 5 से लेके 7:30 7:15 तक वो आता है, वहां बैठते फिर इधर आ जाती हूँ, तो इसलिए ये बाद में सुन लेते हैं। अरे हमारे मजबूरी में तो पैसा नहीं लेते ना, वे तो उससे और डबल कमा रहे हैं, उनकी मजबूरी नहीं। भाई सता के किसी को ब्याज ले रहे हैं तो यहीं पे वो पहले ही अंधे हो गए हैं। ये उनका सता कर ब्याज लेना ही उनका अंधापन है।